वेलकम डियर फ्रेंड। आ गई हूँ छोटे छोटे से खास हेल्पफुल टिप्स लेकर आप सभी के लिए। आशा करती हूँ पसंद आएंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले टिप्स है, कभी कभी हमारे बच्चे इस तरीके से सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं क्लास में, और उनके पास जो सर्कल बनाने वाला प्रकार होता है वो नहीं होता है। तो उसके लिए मैं एक जुगाड़ बताने वाली हूँ यहाँ पर देखिए, बच्चे इसे स्कूल में ले भी जाते हैं और बैग वगैरह में लगे भी रहते हैं या ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए जुगाड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पिन लेना है और पिन को इस तरीके से रखना है और पेंसिल की सहायता से हमें राउंड राउंड करते चले जाना है। तो इससे हमें एक बहुत ही बढ़िया परफेक्ट सर्कल बनकर रेडी मिलेगा। तो यहाँ पर ये एक जुगाड़ इस तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो इस तरीके से हम कुछ चीज़ों के ना होते हुए भी अपना काम चला सकते हैं। या फिर कभी कभी जो हाफ सर्कल होता है बनाना होता है तो वो भी इससे बड़ा इजीली बन जाता है। या चांद अर्ध चांद्र होता है, जैसे इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं तो वो भी इससे आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए वो भी मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ और बड़ा इजी बनता है, बड़ा अच्छा लगता है बनाना इससे। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को बता सकते हैं। अगली टिप्स है चश्मे को लेकर। ये चश्मा मेरा हो गया है ढीला। यहाँ पर देखिएगा आप, इसकी जो मतलब ये चश्मे की टांग है, ये देखिए कितनी जल्दी एकदम लूज हो गई है। तो अब बात आती है इन्हें थोड़ा टाइट कर लेने की। और टाइट करने के लिए हमारे पास मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती है जिससे हम इसके जो बारीक वाले जो पेंच होते हैं ये कस लें। तो यहाँ पर देखिएगा, ये वाला जो नेल कटर होता है सबके पास होता है। नेल कटर में जो ये वाला टूल्स होता है, ये पतला वाला, तो इसकी जो आगे से नोक होती है बहुत बारीक होती है। तो ये आराम से जो हमारे चश्मे के पेंच होते हैं ये आराम से हम इससे कस सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो ये फ्रेंड नाखून के काटने का काम तो आता ही है, ये हमें इस तरीके से भी यूज करने का काम आ सकता है, जैसे मैंने भी आपको बताया है। अगली टिप्स है बैग को लेकर। बैग हो या मतलब किसी भी चीज़ की चेन हो, उसका जब लॉक टूट जाता है ऊपर से, ये देखिए जो पकड़ने वाला होता है ना वो टूट जाता है। तो इसमें मैंने धागा बांधा हुआ है। तो आप क्या कीजिए, आपके पास ये वाला पिन है, सेफ्टी पिन, तो आप इस तरीके से चेन में फंसा दीजिए और फिर देखिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा मतलब कि आपको लॉक बनकर रेडी तैयार मिलेगा। तो आप इस तरीके से पिन को यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। तो टिप्स छोटे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। अगली टिप्स और देख लेते हैं इसी तरीके से। यहाँ पर भी मैंने पिन लिए हुए हैं और देखिए इसका यूज हमें कैसे करना है। कभी कभी क्या होता है कि हमें मतलब कि हमारे पास बिंदी वगैरह नहीं होती है, तो आप इस तरीके से इसे अपने माथे पर रखकर इसमें सिंदूर भर दीजिए अंदर से। जो इसका पिन का पीछे वाला हिस्सा होता है गोल वाला सर्कल वाला, तो इस तरीके से आप इसमें सिंदूर लगा दीजिए तो आपकी बहुत ही बढ़िया से परफेक्ट बिंदी बनकर आपके माथे पर तैयार आपको मिलेगी। तो इस तरीके से आप बिंदी भी इससे लगा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, इसके अगली टिप्स है। कभी कभी क्या होता है, हमारे बच्चे या हम लिखते हैं या ड्राइंग करते हैं हमारे बच्चे, तो क्या होता है जब हम इसे पेंसिल को छीलते हैं ना, तो छीलने के बाद क्या होता है, ये जो हमारा शॉर्पनर है उसे हम तुरंत इधर उधर रख देते हैं। मतलब हमें जल्दी में याद नहीं रहता है कि हमने शॉर्पनर रखा कहाँ पे है। तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ है। और देखिए कच्ची पेंसिल ये बहुत जल्दी जल्दी हमें छीलनी भी पड़ती हैं और ड्राइंग करते वक्त तो बहुत ज़्यादा इसे छीलने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप क्या करें, इसे जब भी आपके बच्चे मतलब कि ड्राइंग करें या मतलब पढ़ने के लिए बैठे, तो आप ये आइडिया उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो इसका शॉर्पनर है बच्चों का वो आप पेंसिल के पीछे लगा दीजिए यहाँ पर इस तरीके से। तो बच्चे अपना काम भी इजीली कर पाएंगे और जो पीछे शॉर्पनर है वो भी इसमें लगा रहेगा, तो खोया नहीं जाएगा। जब बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी शॉर्पनर के द्वारा से पेंसिल छीलने की, तो बच्चे तुरंत पीछे से पेंसिल के इसे निकाल लेंगे और अपनी पेंसिल को छील लेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है बस, और हमारे जो बिगड़े काम है वो दोबारा से बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को बता सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड जब आप लोग कमेंट करते हो मेरी वीडियो पर आकर के आपके मतलब कि टिप्स अच्छे लगते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इसकी अगली टिप्स है फ्रेंड चूड़ियों को लेकर। अक्सर हमारी चूड़ियाँ इस तरीके से थोड़ी थोड़ी कभी इधर रखी रहती हैं कभी उधर रखी रहती है और जिससे वो चटक जाती हैं। तो अगर आपके पास पुराने सॉक्स हैं तो आप काट लीजिए उसे और उसे
आप इस तरीके से चूड़ियों के ऊपर लगा दीजिए, तो आपकी चूड़ी इजीली आपके सॉक्स में आ जाएंगे और जो फटा हुआ सॉक्स है वो आपका दोबारा से काम में आ सकता है। या फिर आप मत काटिए सॉक्स को, जो आपके मोजे हैं आप उसमें भी इस तरीके से चूड़ियों को रख सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपकी चूड़ियाँ ना टूटेंगी नहीं, आप कहीं भी इसे रख दीजिए तो आपकी चूड़ियाँ सेफ रहेंगी। तो इस तरीके से हम अपनी कांच की चूड़ियों को अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, पुराने मोजों से भी। तो यहाँ पर मैंने अपनी कुछ चूड़ियाँ इसमें रख दी हैं, क्योंकि इधर उधर रखी रहती हैं, तो इसे मैं अब उठाकर अच्छे से संभाल कर रख दूंगी और ये ऐसे ही रखी रहेंगी। इसमें कोई भी धूल मिट्टी वगैरह जाने वाली नहीं है इसमें। और आप इस तरीके से रबड़ बैंड भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये भी मैंने मोजों से ही बनाए हुए हैं। तो इन्हें भी बहुत तरीके से आप यूज में ले सकते हैं। तो फटे पुराने मोजों को हम इस तरीके से अपने तरीके से दोबारा यूज में ले सकते हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड झाड़ू की टिप्स। तो यहाँ पर देखिए, जब कभी कभी हमें झाड़ू वॉश करनी होती है और अभी सर्दियों का टाइम है, तो यहाँ पर ये झाड़ू मैंने 1 घंटा पहले धो के रखी हुई थी छत पर। लेकिन जब मैं इसे लेने के लिए आई तो इसमें बीच बीच में से नमी थी, और जब झाड़ू में नमी बनी रहती है तो झाड़ू हमारी बहुत जल्दी ख़राब होती है, टूट जाती है। इस तरीके की झाड़ू बहुत जल्दी ख़राब होती है। और हमारे यहाँ पे तो कहते हैं कि झाड़ू मतलब गीली नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। इससे मतलब कि इसे झाड़ू को हम लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते हैं। तो इस तरीके से हम झाड़ू को बहुत ज़्यादा संभाल कर भी रखते हैं, और झाड़ू को हमेशा सूखा रखना चाहिए। अगर धूल भी दी है तो उसे कोशिश करें कि तुरंत आपकी झाड़ू सूखी हुई होनी चाहिए, चाहे फूल वाली झाड़ू हो चाहे नारियल वाली झाड़ू हो, जो सींक वाली झाड़ू होती है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से जो आपके क्लॉथ क्लिप होती हैं, जो चुटकी होती हैं कपड़ों में लगाने वाली, उसे ले लीजिए और छोटे छोटे पार्ट करके झाड़ू के आप उसमें लगा दीजिए इसे जगह जगह पर। तो इससे ये होगा कि जो मतलब इसका जो बीच वाला हिस्सा होता है झाड़ू का, वो जल्दी से सूख जाएगा, उसमें नमी बनी हुई नहीं रहेगी। झाड़ू को हमेशा सुखाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इस तरीके की झाड़ू जो होती हैं पानी में भीगने से। तो आप इस तरीके से इन चुटकियों को लगाकर झाड़ू में रख दीजिए, जिससे आपके घर में मतलब कि कोई भी परेशानी नहीं होगी। और झाड़ू को आपको पता ही है फ्रेंड, हम कितना ज़्यादा महत्व देते हैं अपनी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा हम इनको मानते भी हैं झाड़ू को। तो इस तरीके से आप अपनी झाड़ू को अच्छे से संभाल कर रखिए, सहेज कर रखिए और अच्छे से केयर करके रखिए। तो इस तरीके से आप जब इसे रखेंगे तो इसके आर पार हवा लगेगी, नीचे से भी हवा लगेगी और ऊपर से भी इसमें हवा लगेगी, तो हमारी झाड़ू जल्दी से जल्दी सूख जाएगी। तो इस प्रकार से हम अपनी झाड़ू को जल्दी सुखा सकते हैं, अपनी झाड़ू को अच्छे से रख सकते हैं, क्योंकि झाड़ू से घर में बरकत आती है, हमारे घर में ऐसा माना जाता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी फ्रेंड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चलेगी कि आपको मेरे टिप्स पसंद आ रहे हैं। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। टाटा, बाय बाय।